आप प्रश्न करिए तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न लगाइए ना भविष्य में आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि 15/5/2025 को कोंडागांव जिला स्वास्थ्य प्रभारी मुख्य चिकित्सक के अभ्यावेदन पर न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है क्या विभाग को? माननीय अध्यक्ष महोदय, 15/5/2025 को माननीय न्यायालय से उस डेट में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उससे पहले जिस बात को जानना चाह रही हैं, माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं, मैं उसको डेट वाइज बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 5/9/2024 को CMHO कोंडागांव डॉक्टर रामकेश्वर सिंह कुशवाहा उनके स्थानांतरण उसमें CMHO से CS में जो कर दिए थे, उसके विरुद्ध में माननीय न्यायालय ने स्टे दिया 5/9/2024 को। फिर उसकी पेशी की डेट 28/2/2025 को अंतरिम राहत दिया, फिर 6 मार्च 2025 को अंतरिम राहत दिया, फिर 18 मार्च 2025 को अंतरिम राहत दिए और 28/4/2025 को माननीय न्यायालय ने कहा कि अब विभाग उस पर निर्णय ले क्या करना है। तो विभाग की कमेटी ने उस पर निर्णय लिया कि जो ट्रांसफ़र आदेश है, जो स्थानांतरण नीति 2022 का उसमें पालन हुआ है, इसलिए शासन का जो आदेश है वो यथावत रहेगा और इस आदेश को 15/5/2025 को जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र है 15/5/2025 का, जिसमें ये लिखा गया है, मैं अंतिम लाइन पढ़ रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। राज्य शासन एतद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPC 5435/2024 में पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 के परिपालन में डॉक्टर रामकेश्वर सिंह कुशवाहा चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक निरंक को पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है। तो ये अमान्य करने का आदेश निर्देश की कॉपी मेरे पास है, मैं माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगी। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय 15/5/25 को ये अभ्यावेदन अमान्य किया गया है, तो उसके बाद से लेके ट्रांसफ़र नीति जब लागू हुई और ट्रांसफ़र होने तक कौन वहाँ पे प्रभार था और विभाग ने क्या कार्रवाई की? अगर विभाग ने कोर्ट के इस निर्देश का पालन किया है और नहीं किया है तो इसके लिए दोषी कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं दीदी, इन्होंने जिस लाइन को पढ़ा है वो लाइन मेरे पास भी है। चूँकि मूल जो स्टे था उस डेट और नंबर को विभाग ने कोड किया है और उसके बाद से जो मैंने कहा कि ये 5/9/2024 का ये माननीय कोर्ट का वो है, इसके बाद से फिर 28/2 को जैसा मैंने कहा ये कोर्ट का अंतरिम आदेश के है, मैं कापी भी दे दूंगा। इसके बाद 6/3 का माननीय अंतरिम आदेश का कापी ये है। इसके बाद 18/3 का अंतरिम आदेश का कापी ये है, आपको दे दूंगा मैं। ये कोर्ट में चल ही रहा था दीदी, तो कोर्ट ने अंतिम में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि लास्ट में जो है, लास्ट अंतिम तिथि बता दें बस। नहीं, आप जो जानना चाह रही हैं 28, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। ये हमारे पास जो पत्र है 15/5/25 का है। हाँ, और न्यायालय का आदेश है, तो अमान्य माना गया, तो इसका पालन आपने किया, आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना। नहीं, बिल्कुल हुआ है। 28/4 को आखिरी बार कोर्ट ने कहा कि विभाग निर्णय करे, उस पे कार्रवाई क्या हुई? हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और माननीय अध्यक्ष, मुझे 4 की बात नहीं, ये तो 5वें महीने की बात है। लता जी का मूल प्रश्न ये है, आपने जो अंतिम रूप में कहा उनका प्रश्न है, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इतनी जानकारी दे दें बस। इसमें अभी इसमें 2-3 प्रश्न और हैं इनका, उसी में ही तो, लेकिन जो ये पूछना चाहती हूँ एक ही दे दो ना। उसमें 15/5 को हमने उसमें आदेश के जो स्टे लगा था, आदेश ने कहा कि विभाग निर्णय करे। हमने निर्णय किया कि हम स्टे को नहीं मानेंगे और हम सही किए हैं। और उसका जब अभी स्थानांतरण नीति वाला भी जारी हुआ है, 15 मई को आदेश जारी किया और जून में हमने उसका ट्रांसफ़र सुकमा कर दिया।
ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपने जनप्रतिनिधि लोगों के भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, विभाग के अधिकारी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष, हमने जांच के लिए भी कहा था, जांच समिति वहाँ गई थी और जांच का कोई रिपोर्ट आया है क्या? जी हाँ, जांच का रिपोर्ट आया है और उसमें शिकायत के आधार पर आपने इसी विधानसभा सत्र में 4 मार्च को आपने शिकायत पत्र मुझे दिया था। 21 मार्च को हमने समिति का गठन किया और समिति के गठन के बाद अप्रैल और मई में जांच हुई। जांच के बाद 11 जुलाई को रिपोर्ट आया है और उसमें अनियमितता पाई गई है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये जांच रिपोर्ट हमने गंभीरता से किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। दीदी ने जैसा कहा कि अधिकारी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो भी गड़बड़ करेगा उसको सजा मिलेगी और इतना त्वरित हमने 3 महीने में पूरा ये लगभग 100 पन्ने का जांच रिपोर्ट किया है। उसमें अनियमितता पाया गया है और जो भी उसमें है, उसमें 4 NHM के हैं और 7 रेगुलर स्टाफ है। उसमें 2 CMHO हैं तत्कालीन जो उस समय थे, 2 DPM हैं। सभी को हमने नोटिस दिया है कि आपकी ये अनियमितता है, इस पर क्या कहना है। चूँकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जब तक नोटिस नहीं देंगे फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा। और नोटिस के जवाब आने के बाद जो भी उसमें होगा नियमानुसार पूरी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का खेल तो स्वास्थ्य विभाग लगातार खेल रहा है, ये हम लोग देख ही रहे हैं और बहुत सारे लोगों के विषय हैं। स्पष्ट इसमें एक निष्कर्ष निकला हुआ है जो माननीय मंत्री जी के पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हें निलंबन करके EOW से जांच कराएंगे क्या? देखिए, उसमें जवाब आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो निलंबन भी करेंगे, जो कार्रवाई है नियमानुसार सब करेंगे। चलिए जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आपकी खुद की टीम गई थी, आपके विभाग के सारे अधिकारी लोग गए थे, उनके समक्ष जितने संधारण पंजी है वो सारे उनके समक्ष ही हुए थे और सारा टीम का जो आपके अधिकारी थे, सारे लोगों ने ये निष्कर्ष रिपोर्ट निकाला। इसके बाद आपने उन्हें निलंबन करेंगे और जांच EOW से जांच कराएंगे क्या? मैं इतना चाह रही हूँ, निलंबन भी कर सकते। अब आप उनको नोटिस देके क्यों बचाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इस विषय पे बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी जो है इस पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारी मंशा है उसके अनुरूप कोई जांच हो इस पे कार्रवाई हो पाएगी। तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं चाहूँगी कि उन्हें निलंबित करके EOW से जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारी हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए। 3 महीने में हमने इतनी बड़ी पूरी जांच कराया। इतना बड़ा जांच था, 2 CMHO के कार्यकाल का था, 100 पन्ने की जांच रिपोर्ट है। जांच कराई है, उसकी रिपोर्ट तो एक मिनट जवाब मान दीजिए, बैठिए। इसमें लिखा है जवाब में रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो कितने दिन में जांच हुई, तब रिपोर्ट तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, फिर कार्रवाई कितने दिन लगेगी, ये बताइए। देखिए, रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होगी उसको? अभी मैं मूलकर्ता का प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहा हूँ, आपका दूंगा अभी बाद में। माननीय सदस्य महोदय ने जैसा पूछा कि कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई चीज़ छुपाया नहीं। उसमें अनियमितता पाई गई है और उसमें 11 लोगों के नाम हैं और चूंकि नियम है, प्रक्रिया है, आप सब लोग मंत्री भी रहे हैं, एक बार उनको तो नोटिस इस पर देना पड़ेगा जवाब कि ये जो जांच आई है इस पर क्या कहना है। और विभाग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कार्रवाई करेगी और EOW जांच का तो सवाल नहीं उठता है इसमें, क्योंकि विभाग सक्षम है जांच करने के लिए। अगर लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आर्थिक मामला, आर्थिक वित्तीय अनियमितता बताई गई है। माननीय अध्यक्ष, चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में नोटिस जारी आपने कब किया है, उसका तारीख बताएंगे और उसके कितने दिन का अवधि दिया हुआ है और अवधि के बाद में उसके कार्यवाही के समय सीमा निर्धारित करेंगे। इसमें आपने खरीदी में भी उनकी अनियमितता पाई गई है, आर्थिक मामला भी है, ये गड़बड़ियां पाई गई, सारे बातों को जांचकर्ता ने प्रतिवेदन दिया है, आपने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद में ये जो लंबी अवधि जारी है, इसलिए एक तारीख बताना और तारीख बताने के बाद में कितने दिन के अंदर में कार्रवाई हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई को रिपोर्ट आई है और हमने 12 तारीख को नोटिस भी दे दिया है और इसमें हम 1 माह के अंदर अधिकतम पूरी कार्रवाई करके सदस्य को भी बता देंगे और अगला सेशन 1 महीना की समय सीमा। ठीक, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपने कहा कि
जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेंगे, ईओडब्ल्यू की बात कही तो आपने यही हाउस में कहा भी। उसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा कि अभी जांच की रिपोर्ट बनी नहीं, कब बनेगी ये तय नहीं। अभी 1 महीने कहा और निर्णय हो गया कि ईओडब्ल्यू जांच की जरूरत नहीं है, विभाग सक्षम। दोनों में से कौन सी बात सही कि ईओडब्ल्यू की जांच की जरूरत बताएंगे बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि ईओडब्ल्यू जांच की जरूरत नहीं है। मैं एक लाइन जानना चाहता हूं कि जांच की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, आपने कहा है, और कितने दिन में कार्रवाई होगी। और माननीय सदस्य ने मांग किया है ईओडब्ल्यू जांच आप नहीं करवाने का, बिना जांच रिपोर्ट के किस आधार पर निर्णय ले लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं वो 10 जुलाई जब विधानसभा में जवाब करना होता है उस डेट तक जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। अभी मेरे पास ये जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो चुका है और मैंने सदन बताया, शायद आप सुने नहीं, कि हमने इसमें अनियमितता पाई है और 11 जुलाई को हमारे पास रिपोर्ट आया है। 12 को हमने उसमें उनको वो दिया है, जवाब मंगा है कि ये अनियमितता आपके खिलाफ कमेटी ने लिया है, क्या कहना है आपका। और इसके बाद जैसे उनको जवाब आता है तो मैं तो 1 महीना ज़्यादा टाइम बताया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या समय सीमा में कार्रवाई करें?